हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। डियर फ्रेंड्स, हम इंडियन ज्योग्राफी के अंदर हम बात कर रहे थे भारत की जो भौतिक प्रदेश है, और उस भौतिक प्रदेश में हमने बात कर रही थी उत्तर के पर्वतीय प्रदेशों के बारे में। मोस्टली इसमें हमने बात की है हिमालय पर्वतमाला के बारे में। और हिमालय पर्वतमाला के जो 4 वर्गीकरण हैं, यानी कि ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ लिया था। देखिए फ्रेंड्स, आज हम जो हिमालय पर्वतमाला है उसका हम एक वर्गीकरण पढ़ेंगे, और वर्गीकरण का नाम है कि हिमालय जो पर्वतमाला का जो प्रादेशिक वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। और किसने दिया था हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण, किसके द्वारा किया गया? सिडनी बुराड़ के द्वारा। तो आज वो हम पढ़ेंगे। बेहतरीन टॉपिक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो हम बात करते हैं हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण। देखिएगा, हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण की बात अपन करेंगे। देखिएगा, हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे हिमालय का जो प्रादेशिक वर्गीकरण है, उस प्रादेशिक वर्गीकरण की हम बात करते हैं। ठीक है, देखिएगा, प्रादेशिक वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया था? वो दिया गया था सर सिडनी बुराड़ के द्वारा। यानी कि ये जो वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया था? सर सिडनी बुराड़ के द्वारा। ये नाम याद रखिएगा, सर सिडनी बुराड़। ओके फ्रेंड्स, तो इसको नाम को याद रखना आपको, यानी कि सर सिडनी बुराड़ के द्वारा प्रादेशिक वर्गीकरण किया गया। देखिएगा, हम बात करते हैं। देखिएगा, हिमालय का जो प्रादेशिक वर्गीकरण, यानी कि सिडनी बुराड़ ने जो आधार बिंदु रखा प्रादेशिक वर्गीकरण का, यानी कि जो नदी घाटी है, यानी कि नदी घाटियों के आधार पर उसने हिमालय का वर्गीकरण किया। यानी कि किसके आधार पर? यानी कि नदी घाटियों के आधार पर, यानी कि नदी घाटियों के आधार पर सिडनी बुराड़ ने हिमालय का प्रादेशिक विभाजन किया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यानी कि हिमालय का जो प्रादेशिक विभाजन है सिडनी बुराड़ के द्वारा किया गया था। और उसमें बेस लाइन किसको रखा? बेस लाइन उसने रखा है नदी घाटियों के आधार पर, यानी कि जो नदी है, नदी घाटियों के आधार पर उसने हिमालय का वर्गीकरण किया। ठीक है, एक बार फिर से देखिएगा, सर सिडनी बुराड़ ने सर्वप्रथम हिमालय का जो पूर्व से पश्चिम, यानी कि पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व, यानी कि सर सिडनी बुराड़ ने पूर्व से पश्चिम या पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व दिशा के आधार, यानी दिशा में 4 प्रमुख प्रादेशिक विभाजन किया। यानी कि 4 भागों में उसको डिवाइड किया, और उसको बेस लाइन किसको रखा? नदी घाटियों को। ठीक है, तो देखिएगा, यानी कि नदी घाटियों के आधार पर सिडनी बुराड़ ने हिमालय का प्रादेशिक विभाजन किया। और कितने भागों में विभाजन किया उसने? 4 भागों में बांटा। ठीक है, यानी कि प्रादेशिक विभाजन कितने भागों में डिवाइड किया? 4 भागों में उसने डिवाइड किया। और वो 4 भाग कौन कौन से, थोड़ा नाम याद रखिएगा। देखिएगा, एक तो पंजाब हिमालय, एक आपका कुमायूं हिमालय, एक नेपाली हिमालय और एक असम हिमालय। तो 4 भाग कौन कौन से, नाम लिखिएगा आप भी। देखिएगा, एक तो है पंजाब हिमालय, ठीक है फ्रेंड्स। सेकंड आपका है कुमायूं हिमालय, ठीक है फ्रेंड्स। तीसरा आपका है, इसको बोलते हैं नेपाल हिमालय, ठीक है। और चौथा है उसमें असम हिमालय, ठीक है। देखिएगा, फर्स्ट नंबर पे आपका पंजाब हिमालय, सेकंड नंबर पे कुमायूं हिमालय, थर्ड पे नेपाली हिमालय और फोर्थ पे आपका असम हिमालय। तो इसके आधार पर 4 भागों में डिवाइड किया। एक बार ध्यान से सुनेगा, जो हिमालय का जो प्रादेशिक जो विभाजन है, यानी कि सर सिडनी बुराड़ के द्वारा
नदी घाटियों के आधार पर उसको 4 भागों में डिवाइड किया। 4 भाग कौन कौन सी? फर्स्ट नंबर पे आपका कश्मीर हिमालय, सेकंड नंबर पे आपका रहेगा कुमायूं हिमालय, थर्ड नंबर पे आपका रहेगा नेपाल हिमालय एंड देन फोर्थ नंबर पे आपका रहेगा असम हिमालय। तो फ्रेंड्स, इनको हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम एक एक का हम वर्णन करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो पंजाब हिमालय है, कुमायूं हिमालय है, नेपाल हिमालय है और असम हिमालय, यानी कि जो नदी घाटियों के आधार की बात अगर करें तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर देखें कि आपका पंजाब हिमालय है वो किस किस नदियों के बीच के अंदर इसका विस्तार है। देखिएगा, यानी कि जो सिंधु नदी और सतलज नदी के मध्य का जो भाग है वो आपका पंजाब हिमालय, ठीक है। और सतलज से काली नदी तक, यानी कि काली नदी किसकी साइड नदी है? घाघरा की साइड नदी, तो वहां तक तो आपका कुमायूं हिमालय, ठीक है। देखिएगा, काली नदी से लेकर जो आपकी तीस्ता नदी है, यानी कि तीस्ता नदी है, और ये तीस्ता नदी तक का कौन सा है? नेपाल हिमालय। एंड देन फोर्थ नंबर पे तीस्ता नदी से लेकर आपकी जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इस ब्रह्मपुत्र नदी तक आपका कौन सा रहेगा? असम हिमालय रहेगा। तो फ्रेंड्स, इनको सभी को हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपन पढ़ेंगे और उनकी खास खास विशेषताओं के बारे में अपन पढ़ेंगे। और जो हिमालय है, हिमालय का जो अलग नाम है उसको भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए, पंजाब हिमालय, कुमायूं, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। तो आपको याद रखना है, फर्स्ट जो क्वेश्चन बनता है कि हिमालय का प्रादेशिक विभाजन किसके द्वारा किया गया? सिडनी बुराड़ के द्वारा गया। आधार बिंदु उसने क्या रखा? नदी घाटियों के आधार पर, ठीक है। कितने भागों में डिवाइड किया? 4 भागों में डिवाइड किया। उसमें कौन कौन सा भाग है? आपका भाग है जो पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, आपका नेपाल हिमालय और असम हिमालय। और नदियों के आधार पर देखें तो देखिएगा, आपकी जो सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी के मध्य के अंदर कौन सा हिमालय? आपका पंजाब हिमालय। और सतलज नदी से लेकर आपका काली नदी के मध्य आपका कुमायूं हिमालय। और काली नदी से लेकर आपका जो आपकी तीस्ता नदी, वहां तक आपका नेपाल हिमालय। एंड देन फोर्थ नंबर पे तीस्ता नदी से लेकर आपकी जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसके मध्य में जो हिमालय है इसके तरफ उसको बोलते हैं असम हिमालय के बारे में। एक एक के बारे में बात करते हैं, फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, फर्स्ट नंबर पे हम किस हिमालय की बात अपन करेंगे फ्रेंड्स? देखिएगा, हम बात करेंगे फर्स्ट हिमालय, यानी कि आपका पंजाब हिमालय, ठीक है। तो देखिए, पंजाब हिमालय की हम बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे आपका है पंजाब हिमालय, ओके। देखिएगा, पंजाब हिमालय, ओके फ्रेंड्स, पंजाब हिमालय। देखिएगा, सबसे पहले हम अगर हम इन हिमालयों की बात, चारों हिमालयों की अगर बात करें तो उनका लोकेशन देख लेते हैं। देखिएगा, मैंने आपको बताया था, देखिएगा ये आप मैप पे देखिएगा, यानी कि ये आपकी सिंधु नदी है। सिंधु नदी जो काराकोरम और लद्दाख सनी के मध्य से होकर गुजरती है और हमारे पाकिस्तान में आ जाती है। इसी के बाद में एक आपकी जो सतलज नदी भी इधर से निकलती है। तो इनके मध्य का जो हिमालय है, उस हिमालय को किस नाम से जानते हैं फ्रेंड्स? उसको हम बोलते हैं पंजाब हिमालय, ठीक है। देखिएगा, पंजाब हिमालय, ठीक है फ्रेंड्स। और पंजाब हिमालय और सतलज नदी और काली नदी के मध्य के अंदर ये कौन सा आपका हिमालय है? यह आपका हिमालय है फ्रेंड्स, यह आपका हो गया आपका कुमायूं हिमालय, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको याद हो रहा ना? ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिएगा, जो घाघरा की जो सहायक नदी काली नदी से लेकर आपकी जो तीस्ता नदी के मध्य आपका कौन सा हिमालय रहेगा? आपका होगा नेपाल हिमालय, ओके फ्रेंड्स, ओके। आगे हम बात करते हैं। देखिएगा, आपकी तीस्ता नदी से लेकर आपकी जो ब्रह्मपुत्र नदी उसके मध्य कौन सा हिमालय रहेगा? आपका रहेगा आपका असम हिमालय, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको भी आप ऐसे लोकेट रखें। तो ऐसे आप मैप को बनाए और मैप में आपको लोकेट इसको रखिएगा, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पंजाब हिमालय किन 2 नदियों के मध्य स्थित है, आप बताओगे आपकी जो सिंधु नदी और सतलज नदी के मध्य, ठीक है। कुमायूं हिमालय की बात आए तो सतलज नदी और काली नदी के मध्य कुमायूं हिमालय, और काली नदी और तीस्ता नदी के मध्य नेपाल हिमालय, और तीस्ता नदी से लेकर आपका जो ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य आपका असम हिमालय आता है, ठीक है। तो हम एक एक के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देखिएगा, देखते हैं आगे बात करते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं
पंजाब हिमालय की अगर बात करें तो देखिएगा, सबसे पहले पंजाब हिमालय के उपनामों की हम बात करते हैं। इसके अलग अलग क्या नाम है, वो क्यों क्यों उसके नाम पड़े उसकी हम बात करते हैं। देखिए, इसका नाम कश्मीर हिमालय भी कह सकते हैं इसको, और इसको हिमाचल हिमालय भी कहते हैं, क्योंकि इसका अधिकांश भाग आपका जम्मू एंड कश्मीर और आपका हिमाचल प्रदेश में, इसलिए इसको कश्मीर या हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, इस पंजाब हिमालय की जो अन्य नाम, ठीक है। देखिए, अन्य नाम की बात करें, अन्य नाम में आता है तो पहले तो इसका नाम है, इसको कश्मीर हिमालय भी कह सकते हैं, ठीक है। और इसको आप हिमाचल हिमालय भी हम कह सकते हैं, ठीक है। इसके दो नाम हो गए, एक तो कश्मीर हिमालय और एक आपका हिमाचल हिमालय, ठीक है। तो समझ में आया, ठीक है। दूसरी बात अगर करें, देखो इसका मतलब इसको क्यों कहा गया है, यानी कि आप देखिएगा, आपका जो जम्मू एंड कश्मीर हिमाचल प्रदेश में इसका अधिकांश विस्तार है, इसलिए इसको किस नाम से जानते हैं, क्या हिमाचल हिमालय और कश्मीर हिमालय। वैसे इसका नाम पंजाब हिमालय इसको कहते हैं, ठीक है। तो इन तीनों नामों से अगर कोई भी नाम आए तो फ्रेंड्स आपको कंफ्यूज नहीं रहना है। अगर आपसे ऐसे पूछे हिमाचल हिमालय का विस्तार कौन कौन सी नदियों के मध्य है, तो आपको वही बताना है, सिंधु नदी और सतलज नदी के मध्य। अगर आपसे पूछे कि कश्मीर हिमालय का विस्तार कहाँ है, तो आपको बताना सिंधु और सतलज नदी के मध्य। अगर आपसे पूछे पंजाब हिमालय का, तो सिंधु और सतलज नदी के मध्य। तो डियर फ्रेंड्स, आपको कंफ्यूज में नहीं रहना फिर, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, इसमें देखिएगा हम बात करते हैं इसका विस्तार में हम देखेंगे। तो इसका विस्तार मैंने आपको बता दिया, सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी के मध्य जो पर्वतीय जो भाग है, उनके मध्य आपका कौन सा हिमालय है, आपका पंजाब हिमालय। तो कौन कौन सी नदी के मध्य है, देखिएगा फर्स्ट नंबर पे तो ये टॉपिक हो गया। सेकंड टॉपिक अगर बात करें तो देखिएगा, इसका विस्तार की बात करते हैं। विस्तार की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो देखिएगा सिंधु नदी से आपका सतलज नदी तक इसका विस्तार है, यानी सिंधु से सतलज नदी तक इसका विस्तार है, ठीक है। दो फैक्ट हो गए। अगला अगर फैक्ट करें, देखिएगा पंजाब हिमालय का जो अधिकांश भाग है ना, वो आपके जम्मू एंड कश्मीर में तथा आपके हिमाचल प्रदेश में होने के कारण इसको किस किस नाम से जानते हैं, कश्मीर हिमालय और आपका हिमाचल हिमालय भी उसको कहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये बातें आपको समझ में, मैंने देखिएगा आपको दो तीन फैक्ट बता दे, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। तो देखिएगा आगे हम बात करते हैं। देखिएगा आपका जो पंजाब जो हिमालय है, इस पंजाब हिमालय की जो लंबाई की अगर बात करें तो कितने किलोमीटर, ये 560 किलोमीटर ये लंबा है। तो देखिएगा इस हिमालय की लंबाई, इस हिमालय की, पंजाब हिमालय की जो लंबाई है फ्रेंड्स, उनको याद रखना, यानी कि ये 560 किलोमीटर ये लंबा है। कौन सा हिमालय, आपका पंजाब हिमालय, ठीक है। देखिएगा पंजाब हिमालय का पर्वतीय श्रेणियां, आप देखिएगा इस पंजाब हिमालय में कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां आती है, यानी कि जो श्रृंखला, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जो हिमालय का जो वर्गीकरण, मैंने 4 आपको हिमालय के वर्गीकरण बताया था, और उस वर्गीकरण में 2 ऐसे हिमालय हैं जिसमें आपका श्रृंखलाएं पाई जाती है। देखिए, एक तो आपका ट्रांस हिमालय, ठीक है, और ट्रांस हिमालय मैंने आपको 4 श्रेणियां बताई थी, कौन कौन सी, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, एक आपकी जो कैलाश श्रृंखला जो आपके तिब्बत का चाइना के अंदर, तो उसको हम बात नहीं करेंगे क्योंकि चाइना में तो 3 कौन कौन सी हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये आपके ट्रांस हिमालय का भाग है। फिर मैंने आपको वृहद हिमालय की मैंने बात बताई, महान ग्रेट हिमालय की बात बताई, उसमें किसी प्रकार की श्रेणियां नहीं है। फिर इसके बाद उसके दक्षिण मैंने बताया था जो मध्य, या हम उसको कह सकते हैं जो लघु हिमालय की बात है, उसके अंदर मैंने आपको कुछ श्रेणियों की बात रखी, कुछ श्रेणियों की मैंने बात बताई, जैसे आपकी पीर पंजाब श्रेणी है, धौलाधर श्रेणी है, ठीक है, और महाभारत श्रेणी है, उसके बारे में काफी मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो इनके बारे में बताया। तो अब देखिएगा हम बात करते हैं जो आपका जो पंजाब हिमालय है। देखिए ये पंजाब हिमालय, ये देखिए ये श्रेणी आ गई, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर आ गई, ठीक है। ये जास्कर श्रेणी कहाँ है आपकी, इस पंजाब हिमालय के अंदर है। तो देखिएगा इससे पंजाब हिमालय की श्रेणियां, ठीक है। अब अगर हम श्रेणियों की बात करें, यानी कि जो श्रृंखलाएं, पर्वत श्रृंखलाएं की अगर बात करें, तो देखिए फ्रेंड्स कौन कौन सी है। देखिएगा काराकोरम श्रृंखला, दूसरे नंबर पे देखिएगा आपकी लद्दाख श्रृंखला, तीसरी आपकी कौन सी होगी, आपकी जास्कर, ठीक है। तो ये देखिएगा काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और धौलाधर। देखिएगा पीर पंजाल
पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणी। तो डियर फ्रेंड्स, ये आपकी 5 श्रेणियां किस में आती हैं, आपके ही पंजाब हिमालय में। तो डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन ऐसे ही भी बनता है। कैसे बनता है, यानी कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो श्रृंखलाओं की आपको सुमेलित करना है, यानी कि श्रृंखला आपको बतानी है। तो डियर फ्रेंड्स, ये आपके उत्तर से दक्षिण कैसे देखिएगा। अगर नॉर्थ से अगर आपको साउथ पूछिए तो आपको क्या क्या बताना है। सबसे ऊपर आपकी काराकोरम, काराकोरम श्रृंखला, फिर आपकी लद्दाख, लद्दाख, फिर आपकी जास्कर, ठीक है फ्रेंड, फिर आपकी पीर पंजाल, और फिर आपकी लास्ट है धौलाधर, ठीक है फ्रेंड। तो इसको फिर लास्ट में आपका शिवालिक, ठीक है फ्रेंड। तो ऐसे इसको आपको याद करना है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। तो देखिएगा, मैंने आपको इसके बारे में पंजाब हिमालय की मैंने श्रृंखला, इससे पंजाब हिमालय की जो लंबाई 560 किलोमीटर मैंने आपको बता दिया है, और पंजाब हिमालय की जो पर्वत श्रृंखला मैंने बता दिया है कौन कौन सी है, काराकोरम, जास्कर, लद्दाख, पीर पंजाल, धौलाधर, ठीक है। और अंदर लास्ट में आपका जो शिवालिक हिमालय आता ही है। तो मैंने ये तो क्रम आपको ऊपर से दक्षिण से उत्तर से दक्षिण बताया था। अगर हम इसके बाद की अगली बात अगर करें किसकी, आपकी पीर जो आपका पंजाब हिमालय, उसकी अगर हम बात करें तो देखिएगा दक्षिणी ढाल पर, यानी कि जो आपका जो जो पंजाब हिमालय है, यानी कि पंजाब हिमालय, यानी कि दक्षिण ढाल पर तो क्या है, यानी कि दक्षिण ढाल पर वनों की प्रधानता है। यानी कि इसके जो दक्षिण ढाल है, यानी कि दक्षिण के अंदर अगर बात है तो दक्षिणी ढाल पर तो क्या है, दक्षिणी ढाल पर क्या है, वनों की प्रधानता है, ठीक है। यानी कि इसके दक्षिणी भाग पर तो वनों की प्रधानता है। लेकिन अगर आप कहें कि उत्तरी ढाल की बात करें, यानी कि ये वाला उत्तरी ढाल है, ठीक है, यानी कि उत्तरी ढाल पर तो आपको पता है कि वहां पर तो पहली बात तो यानी ढाल है, निर्जन है, निर्जन यानी कि वहां पर मनुष्य का निवास नहीं होता। साथ ही अगर देखें तो वहां की जो जहाँ की जलवायु है, यानी कि शुष्क है, यानी ठंडी शुष्क जलवायु है। अगर ठंडी शुष्क जलवायु रहती है तो वहां पर वनस्पति भी नहीं पाई जाती है, और वहां की जो जमीन है वो उबड़ खाबड़, यानी उच्च अवस्था की स्थिति के अंदर वहां की जमीन है। इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर न तो वनों की प्रधानता है, न ही वहां पर किसी प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। वहां पर हिमाच्छादित हमेशा के लिए बर्फ की चादर एक बिछी रहती है, यानी कि कहने का मतलब है यानी कि 365 दिन तक लगातार इसमें बर्फबारी होती रहती है, और साथ ही वहां पर बर्फ की एक सफेद चादर बिछी रहती है। इसीलिए वहां पर यानी कि पेड़ पौधों की प्रधानता नहीं है, मनुष्य का ज्यादा निवास नहीं है। यानी कि शुष्क होने के कारण क्या है, वहां की जो हिम रेखा अधिक ऊंचाई पर पाई जाती है। यानी कि एक हिम रेखा होती है, हिम रेखा आपको पता है क्या होता है फ्रेंड, यानी ऐसी रेखा जिसके ऊपर यानी कि हमेशा 365 दिन तक लगातार बर्फ जमी रहती है, ठीक है, और बर्फ का पिघलने का नाम नहीं रहता, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बताया इसके बारे में। और देखते हैं, देखिएगा इस जो आपका हिमालय है, आपका पंजाब हिमालय है, इस पंजाब हिमालय के अंदर यानी कि कुछ महत्वपूर्ण हिमनद यानी कि अपन उसको ग्लेशियर भी कह सकते हैं, या हम हिम की नदियां भी कह सकते हैं। तो कौन कौन सी है, एक तो बाल्टोरा और सियाचिन ग्लेशियर, यानी कि आपको पता है मैंने बाल्टोरा सियाचिन ग्लेशियर, बैफो ग्लेशियर, ठीक है, और आपका बाल्टोरा, सियाचिन, बैफो, हिस्पर आदि ग्लेशियर भी इस पर है, ठीक है। मैंने बताया था, देखिएगा ये आपका बाल्टोरा है, ये आपका सियाचिन है, ये आपका बाल्टोरा है, ये आपका बैफो, ये आपका हिस्पर ग्लेशियर है, ठीक है। इसके अलावा और भी डिफरेंस ग्लेशियर वो हम आगे हम बात करेंगे। और देखते हैं, देखिएगा पंजाब हिमालय के अंदर कुछ मीठे पानी की झीलें भी हैं और कुछ खारे पानी की झीलें भी हैं, देखिएगा। यानी कि अगर मीठे पानी की झीलों की अगर बात करें तो देखिएगा मीठे पानी की झीलें, पानी की लेक यानी झील, देखिएगा आपको पता है एक तो कौन कौन सी है, एक तो आपकी डल झील है, और एक आपकी कौन सी है, एक वुलर झील है, यानी कि आपकी डल झील और ये आपकी वुलर झील, ठीक है। तो ये बड़ी फेमस है, ठीक है। तो ये दो जो झीलें हैं, लेक है, ये मीठे पानी की। अगर हम फ्रेंड्स खारे पानी की बात करें, यानी खारे पानी की झील, ठीक है, ये झीलें की अगर बात करें, खारे पानी की झीलें, देखिएगा एक तो आपकी है, देखो एक तो पांगोंग सो, देखिएगा
पांगोंग सो, पांगोंग सो झील है एक, और एक आपकी है सिमोरारी झील, यानी कि सॉरी सोमोरारी, ठीक है, मोरारी झील। ये दो ऐसी झीलें हैं जो क्या है आपकी खारे पानी की। देखिएगा पांगोंग पांगोंग सो, और एक ही, यानी कि इसको नाम इसको हटा दीजिए आप, यानी इसको रखिए मोरारी झील। तो ये कैसी झीलें हैं, ये खारे पानी की झीलें हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देखिएगा इसके अंदर एक विशेष बात अगर देखें तो यहाँ पर जो ये आपका पंजाब हिमालय है, पंजाब हिमालय इससे क्या होता है कि जो एक रेतीली, या हम कह सकते हैं एक बजरी नुमा एक मृदा होती है, और वो क्या है पहाड़ों की ही मिट्टी होती है, और वो मिट्टी होती है करेवा, करेवा या उसको केरवा भी कह सकते हैं। वहां पर करेवा में एक कृषि होती है, बहुत ही फेमस कृषि होती है, यानी कि जाफरान, जाफरान का मतलब केसर की कृषि होती है। तो ये भी बड़ी फेमस है, ठीक है। किसकी कृषि होती है, जाफरान की, जाफरान, ठीक है, या उसको केसर की कृषि कह सकते हैं। तो ये कौन सी मिट्टी में है, करेवा मृदा में, करेवा मृदा में ये क्या होती है आपकी जाफरान या केसर की कृषि होती है। मोस्टली होती कहाँ है, पंजाब हिमालय में। अगर हम एक स्टेट की बात करें तो JNK यानी कि जम्मू एंड कश्मीर में ये खेती होती है। तो फ्रेंड्स देखिएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं, मैं इसको रफ कर देता हूँ। देखिएगा अगली बात अगर करें, अगला जो सेकंड नंबर पे आपका जो हिमालय है, तो जरा मेरे को मैप में देख के बताइएगा कौन सा आएगा यहाँ पे। तो आपको पता है हम बात करेंगे कुमायूं हिमालय की बात करते हैं। देखिएगा कुमायूं हिमालय का जो विस्तार है, दो नदियों के मध्य इसका विस्तार है। आपको पता है कौन कौन सी आपकी है, सतलज नदी और एक काली नदी है। जो काली नदी किसकी सहायक नदी है, यानी कि घाघरा नदी की सहायक नदी। और आपका जो आपका जो पंजाब हिमालय की मैंने बात की थी, तो पंजाब हिमालय किन दो नदियों के मध्य स्थित है, आपके सिंधु और सतलज नदी के मध्य है, ठीक है फ्रेंड्स। तो दूसरा आपका होगा कुमायूं हिमालय, ठीक है। तो सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे कुमायूं हिमालय की। देखिएगा कुमायूं हिमालय, ठीक है फ्रेंड्स। देखिएगा कुमायूं हिमालय, सबसे पहले हम कुमायूं हिमालय की अगर विस्तार की बात करें तो कुमायूं हिमालय का जो भाग है, यानी कि सतलज नदी और काली नदी के मध्य ये स्थित है। यानी कि इसका विस्तार अगर नदियों के आधार पर देखें तो देखिएगा विस्तार की अगर बात करें, विस्तार की बात करें तो देखिएगा सतलज नदी और काली नदी, यानी कि और काली नदी के मध्य, ठीक है। और ये काली नदी किसकी सहायक नदी है, घाघरा नदी की सहायक नदी, ठीक है। ये बात हो गई। तो विस्तार की अगर बात करें तो सतलज नदी, काली नदी, सतलज नदी और काली नदी के मध्य आपका कुमायूं हिमालय स्थित है। देखिएगा अगर हम इस कुमायूं हिमालय की अगर बात करें तो कुमायूं हिमालय को पश्चिम के अंदर, देखिएगा ये कुमायूं हिमालय, यानी कि देखिए ये कुमायूं, इसके पश्चिम इसको किस नाम से और पूर्व में इसको किस नाम से जानते हैं। देखिएगा इसको पश्चिम में गढ़वाल हिमालय भी कहते हैं, और पूर्व में इसको किस नाम से जानते हैं, इसको आपका कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं। देखिएगा इसको पश्चिम के अंदर, देखिएगा यानी कि आपका जो कुमायूं हिमालय है उसको पश्चिम के अंदर, तो देखिएगा पश्चिम में गढ़वाल हिमालय, गढ़वाल हिमालय के नाम से जानते हैं, और उसको पूर्व में किस नाम से जानते हैं, आपके कुमायूं हिमालय के नाम से उसको जानते हैं, ठीक है। तो देखिएगा ये दो फैक्ट आपको याद रखने हैं, यानी कि कहने का मतलब है पहले तो इसका विस्तार देखिए, तो सतलज नदी काली नदी के मध्य। दूसरा बात करते हैं पश्चिम में इसको गढ़वाल हिमालय के नाम से, और पूर्व में इसको कुमायूं हिमालय के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कुमायूं हिमालय के अंदर कौन कौन सी प्रमुख पर्वत चोटी हैं, उसको हम देखते हैं। उसको मैं थोड़ा इसको रफ कर देता हूँ। देखिएगा कुमायूं हिमालय के अंदर कौन कौन सी पर्वत चोटी हैं, ठीक है, वो मैंने आपको पहले भी ये देखिएगा आपको मैंने ये बताया, सारी की सारी पर्वत चोटियां बताई मैंने, उसकी हम बात करें। देखिएगा यानी कि प्रमुख पर्वत चोटियों की बात करें तो देखिएगा कुमायूं हिमालय
की प्रमुख पर्वत चोटियां। ठीक है, तो देखिएगा कुमायूं हिमालय की प्रमुख पर्वत चोटियां कौन कौन सी हैं उसको देख लेते हैं। देखिएगा पहले है बद्रीनाथ, केदारनाथ और त्रिशूल। देखिएगा बद्रीनाथ, केदारनाथ और आपका त्रिशूल। ठीक है, तो ये तीन आपकी कौन सी है कुमायूं हिमालय। देखिएगा बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, एक है माना, गंगोत्री और नंदा देवी। देखिएगा एक है माना, गंगोत्री और माना गंगोत्री, एक है आपकी नंदा देवी और कामेर, यानी कि आपका नंदा देवी और एक कामेत। ठीक है, इसको कामेर भी बोल सकते, कामेर। तो देखिएगा इसकी कौन कौन सी पर्वत चोटियां हैं इसकी कुमायूं हिमालय की। एक आपकी बद्रीनाथ जो फेमस था, ठीक है, जहां पर बाढ़ आई थी हाल ही में, केदारनाथ, त्रिशूल, माना, गंगोत्री और नंदा देवी और कामेर। जैसे आपको पता है गंगोत्री एक हिम नदी भी है, एक ग्लेशियर भी है, यहाँ से आपकी जो गंगा नदी है वो निकल के और इसके पास से ही एक यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है। ठीक है, तो ये भी दो चीज आपको ध्यान रखना है, एक तो बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, त्रिशूल है, माना, गंगोत्री, नंदा देवी और कामेर है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ से आपकी गंगा और यमुना नदी आपको पता निकलती है। देखिए नंदा देवी है, यानी कि नंदा देवी है, यानी देखिएगा ये जो नंदा देवी है आपकी, नंदा देवी जो पर्वत चोटी है, ये नंदा देवी क्या है कुमायूं हिमालय की सर्वोच्च ऊंची चोटी है। यानी कि कुमायूं हिमालय की अगर बात करें सबसे ऊंची चोटी कौन सी आपकी नंदा देवी चोटी है, जो किसकी है कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी यानी कि पीक है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। देखिएगा यहाँ पर कुछ नैनीताल है, नैनीताल में कुछ झीलें हैं, लेक है। देखिएगा एक तो स्वयं नैनीताल के नाम से एक लेक नैनीताल लेक है, दूसरी है एक भूमिताल है झील है और एक सात ताल झील है। तो यहाँ पर कुछ झीलें में उनका नाम अगर देखें, देखिएगा एक तो नैनीताल झील है, देखिएगा नैनीताल झील पहली, दूसरी आपकी झील है उसका नाम भूमिताल झील। ठीक है, यानी कि भूमिताल झील। तीसरी अगर झील की बात करें सात ताल झील, कौन सी सात ताल झील। ठीक है फ्रेंड्स, ये तीन झीलें यहाँ पे है, किसे कुमायूं हिमालय। कहाँ पे है कुमायूं हिमालय के अंदर ये तीन झीलें हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पर कुछ दर्रे भी हैं। आपको पता है दर्रा क्या है, दो पहाड़ी के मध्य एक संकरा रास्ता होता है। ठीक है, तो उसको हम दर्रा कहते हैं। तो यहाँ पर दो दर्रे बड़े ही फेमस हैं, एक तो माना दर्रा और एक आपका नीति दर्रा। ठीक है, देखिएगा एक तो माना दर्रा है, दो दर्रे हैं, एक तो माना दर्रा और एक आपका नीति दर्रा। ठीक है, ये दो फेमस है। तो ये कहाँ पे आपके कुमायूं हिमालय के अंदर है। और अगर विशेषता देखें तो कुमायूं हिमालय का ही ये भाग है, कौन से माना और नीति है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर कुछ हिम नद है, यानी कि यहाँ पर भी कुछ हिम की नदियां हैं। कौन कौन सी है, एक गंगोत्री है, एक केदारनाथ है, मिलाम। ठीक है, देखिएगा मिलाम है एक। देखिए कुछ हिम नद है। हिम नद की बात अगर करें तो फ्रेंड्स मैं इसको मिटा देता हूँ पहले। देखिएगा यहाँ पर कुछ हिम नद है, उन हिम नदों की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिएगा, यानी कि उसको ग्लेशियर बोल सकते हैं, ग्लेशियर। ठीक है, देखिएगा यानी कि ग्लेशियर कौन कौन से ग्लेशियर है। देखिएगा गंगोत्री ग्लेशियर, देखिएगा गंगोत्री ग्लेशियर जहां पर गंगा नदी निकलती उद्गम होता है। एक है केदारनाथ ग्लेशियर, एक है केदारनाथ ग्लेशियर, एक है मिलाप, यानी कि एक कौन सा है मिलाम, सॉरी मिलाप नहीं है मिलाम है, एक है मिलाम ग्लेशियर, बड़ा ही फेमस, ये एग्जाम में अक्सर आता है। मिलाम ग्लेशियर है और एक आपका होगा, एक है कोशा हिमनद, यानी कोशी के नाम से याद रखिए, कोशा ग्लेशियर। तो ये भी चार ग्लेशियर हैं। कौन कौन से, एक तो आपका गंगोत्री जिसमें गंगा नदी निकलती है, इसके पास में यमुनोत्री यमुना नदी की, केदारनाथ ग्लेशियर है। ठीक है, एक आपका मिलाम यानी कि वेरी वेरी मोस्ट। ठीक है, इसको आप याद रखिए, ये कहाँ है मिलाम है, ये भी आपके कुमायूं हिमालय में। अगर हम इसको एक स्टेट की बात करें, ये उत्तराखंड के अंदर, और एक आगे कोसा आपका ग्लेशियर है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा
ये हुआ आपका जो आपका सिडनी बुराड़ के द्वारा जो नदी घाटियों के आधार पर जो हिमालय का जो प्रादेशिक विभाजन किया। हमने दो प्रादेशिक विभाजन की हमने बात कर ली। एक आपका जो पंजाब हिमालय है, उसको हम कश्मीर हिमालय भी कह सकते हैं, और उसको हमें हिमाचल हिमालय भी कह सकते, उसके बारे में हमने पढ़ा। उसकी जो दो नदियों के विस्तार के नदी घाटी की बातें, तो सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी के मध्य आपका आपका पंजाब हिमालय। फिर हमने सेकंड जो पढ़ा है आपका हिमालय प्रादेशिक हिमालय है, वो है आपका कुमायूं हिमालय, जो सतलज नदी से लेकर जो कहने का मतलब है आपकी जो काली नदी के मध्य है। और उसके प्रमुख ग्लेशियर की बात करें, पीक की चोटी की हमने बात की। तो फ्रेंड आज हम इतना ही पढ़ेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया ही लगा, अच्छा लगा हो, मज़ा भी आया वो आपको पढ़ने में। तो प्लीज़ आप लगातार इसके नोट्स बनाएगा। और जैसे मैंने आपको ये मैथ के अकॉर्डिंग मैंने आपको पढ़ा, आपकी स्टडी करवा रहा हूँ, तो आप भी इसको नोट्स बना के ही आप अपनी नोटबुक में उतारिएगा और इसकी स्टडी करें। तो हम कल मिलते हैं, यानी कि दो इसके और रह गए। कहने का मतलब है आपका नेपाल हिमालय और आपका असम हिमालय हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए भी मेरे को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।